गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। हियर इज़ हेमंत। सो आज हम क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है फ्रिक्शन का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। सो एक्चुअली हम लोग अभी तक जान चुके हैं फ्रिक्शन के बारे में अच्छे से, और हमने ये भी जाना था कि फ्रिक्शन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे हमने जाना था फ्रिक्शन आपके नेचर ऑफ द सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सरफेस स्मूथ है या हार्ड है, ये भी हमने अच्छे से जाना था। इसके अलावा हमने देखा था अगर आपने जितनी ज़ोर से उसको प्रेस किया है आपके ऑब्जेक्ट को, यानी कि जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, हम लोगों ने ये भी कल के लेक्चर में अच्छे से जाना था। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कि एक्चुअल में ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होते क्या हैं। ठीक है, सो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। सो अगर हम इसको नॉर्मल सा पढ़े कि अ बॉक्स इज केप्ट ऑन द फ्लोर, द बॉय इज अप्लाइंग द फोर्स बट द बॉक्स इज नॉट मूविंग, this is due to static friction. This friction force that comes into play when the object is at rest is called static friction. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये जो बॉय है आपका, इस बॉय ने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक आपके हम बोल सकते हैं फ्लोर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और इस बॉय ने क्या करा, फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने पे उसने देखा कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ। अब मूव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव होना नहीं चाहता और ऑब्जेक्ट हेवी भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट अगर अपनी रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पोजीशन से हटेगा नहीं, यानी कि वो कैसा रहेगा, स्टैटिक रहेगा, यानी कि वो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये किस टाइप का फ्रिक्शन हो जाएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझें तो अगर आपके फोर्स लगाने पर अगर कोई दूसरा मतलब नीचे से एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो उसको मूव कर में हेल्प नहीं कर रहा है, उसको मूव ही नहीं करने दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम उस फ्रिक्शन को कौन सा फ्रिक्शन नेम देंगे, हम उसे नाम देंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अगला पार्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, if a boy is increasing the force gradually, at some point of time the box will start sliding over the force. The frictional force that comes into play when the object is just start sliding, यहाँ पर देखिए वर्ड ध्यान रखना, just start the sliding। ठीक है, सो ओवर द इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए पहले बॉय ने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट नहीं मूव हुआ, पर बॉय को क्या करना था, बॉय को उस ऑब्जेक्ट को तो मूव करवाना ही था। तो बॉय ने क्या करा, फोर्स को इंक्रीज किया, यानी कि धीरे धीरे फोर्स को बढ़ाया। और जैसे जैसे उसने बॉय ने धीरे धीरे फोर्स को अप्लाई करना ज़्यादा शुरू किया, तो एक कंडीशन ऐसी आ गई कि जब ऑब्जेक्ट मूव कर ही गया, यानी कि पहले तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया था, बट एक कंडीशन ऐसी आ गई कि ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू कर दिया। सो जिस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट ने मूव करना यानी कि स्लाइड होना शुरू हुआ, तो जैसे ही वो जिस पॉइंट पे स्लाइड होना शुरू हुआ उसे आपने क्या नाम दे दिया, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि उस लिमिट तक ही वो फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पर था, उसके बाद वो फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, ये बात अच्छे से आपको समझ में आई। इसके बाद है आपका काइनेटिक फोर्स। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या कि नाउ सपोज द बॉक्स इज मूविंग ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। तो बॉक्स किस वजह से मूव कर रहा है, अप्लाइड फोर्स की वजह से। कि आपने मतलब आपने जो बॉक्स पे धक्का लगाया या फोर्स लगाया, उसकी वजह से क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर चुका है, अभी वो मूव कंडीशन में ही है। So the frictional force that comes into play when the object moves is called kinetic friction. Kinetic friction has less value than limiting friction. तो देखिए जब ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया पर वो कांटेक्ट में तो है सरफेस के, सो ऐसी कंडीशन में सरफेस उस पर कोई सा फ्रिक्शन तो लगाएगी, अपोजिंग फोर्स तो लगाएगी। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम उस फोर्स को क्या बोलेंगे या फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। आप ये बात ध्यान रखिएगा, काइनेटिक का मतलब होता है मूविंग, ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो उसे हम किस में बोल देंगे, काइनेटिक में है वो। ठीक है, सो आपको एक बात और बात ध्यान रखनी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो आपने लगाया है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे, वो हमेशा किससे कम होगा, आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन से।
आई होप आपको ये बात अच्छे समझ में आई। आखिरी है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग से जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, रोलिंग का मतलब क्या हुआ कि व्हेन द ऑब्जेक्ट रोल ओवर द सरफेस द फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स टू प्ले इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। सो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ये आप जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं और एक ये सरफेस दिख रही है आपको, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऑब्जेक्ट और सरफेस बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, है ना। तो जितना ज़्यादा आपको पता है कि जितना ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। बट यहाँ पर रोलिंग में इसका थोड़ा सा उल्टा होगा कि रोलिंग में ये ज़्यादा पास पास में नहीं रहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे क्या जानेंगे कि rolling friction, when the object roll over the surface the friction force come into play and rolling is the least value। तो समझ में आया हमें कि रोलिंग का लीस्ट वैल्यू क्यों है, क्योंकि देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा नहीं है, यानी कि सरफेस और आपका अगर ऑब्जेक्ट है उन दोनों के बीच में कम से कम वो जुड़ा हुआ है ना। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कम होगी, कारण इसी वजह से हम क्या रख सकते हैं, हम जो अगर हम देखते हैं हमारे व्हील्स होते हैं हमारी किसके गाड़ियों के, वो गोल इसी वजह से होते हैं क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन हमारे काम में एक्ट करता है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगला पार्ट हमारा रहेगा फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी एविल। ये हमें अच्छे से जानना पड़ेगा, तो अगले लेक्चर में हम इसे जानेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।